हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। रिसेंटली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कराने वाली सबसे बड़ी कोचिंग दृष्टि आईएएस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दृष्टि आईएएस पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए कि ये जुर्माना कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जरूर कंज्यूमर्स को भ्रमित करने के लिए कुछ मिसलीडिंग एड्स चलाए होंगे। तो वो एड्स कौन से थे, किस वर्ष चलाए गए थे, कौन सा एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है और ऐसा क्या किया था मिसलीड करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, जिसके लिए इन पर ये जुर्माना लगा है। इन पर एक बार पहले भी जुर्माना लग चुका है 2024 में भी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दृष्टि आईएएस के ओनर हैं विकास दिव्यकृति सर, जिनकी रील्स वीडियोस आपके सामने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर आते रहते होंगे। तो ये है विकास दिव्यकृति सर। इसके बारे में अब हम जानते हैं कि ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा रिलीज किया गया प्रेस रिलीज समझ लीजिए, जिसमें आप डेट देख सकते हो 30 सितंबर 2025 को ये प्रेस रिलीज या पीडीएफ फॉर्मेट में रिलीज की गई है। यहाँ पर चीफ कमिश्नर हैं सीसीपीए के निधि खरे और अनुपम मिश्रा जो कमिश्नर हैं, इनके द्वारा ये फैसला लिया गया 5 लाख का जुर्माना लगाने का। तो ये मैटर क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बाय दृष्टि आईएएस। तो ये मैटर था जिस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब चलिए बात करते हैं ये किस साल के एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये है वो एडवर्टाइजमेंट जिसमें इन्होंने कहा था कि 216 प्लस सिलेक्शन हुए हैं यूपीएससी सीएससी 2022 में। हमारे इन्होंने दावा किया था कि हमारे 216 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं यूपीएससी सीएससी 2022 में। तो ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हर साल रिलीज होते हैं, पर टारगेट किया गया 2021 और 22 को। 2024 में जो जुर्माना लगा था वो 2021 के इनके जो दावे थे उस पर जुर्माना लगा था, और अभी जो जुर्माना लगा है 5 लाख का वो 216 प्लस पे लगा है, और 2022 का जो रिजल्ट आया था उसमें जो इन्होंने दावे किए थे उस पर लगा है ये 5 लाख का जुर्माना। तो ये था वो एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रेस रिलीज में भी यहाँ पे डाला गया है कि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए ये 5 लाख का जुर्माना लगा है। तो क्या डायरेक्टली जुर्माना लगा दिया, दृष्टि आईएएस को यहाँ पर सबूत पेश करने के लिए नहीं कहा गया था। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस किन चीजों के लिए यहाँ पर दृष्टि आईएएस को बोला गया था आपके ये चीजें हमें लागे दो। तो 2 साल तक ये पूरी कार्यवाही चली है, एक तरह से कार्यवाही समझ लीजिए, कार्यवाही चली है जिसमें दृष्टि आईएएस से कई चीजें मांगी गई थी प्रूफ्स के रूप में। तो ये सबसे पहले देखिए, डिटेल्स ऑफ 216 प्लस स्टूडेंट्स हु वर क्लेम टू हैव क्लियर्ड द यूपीएससी 2022 एग्जाम फ्रॉम दृष्टि आईएएस। तो जिन 216 प्लस स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, सिलेक्शन हुआ है दृष्टि आईएएस से, उनके डिटेल्स ला कर दो। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच सच स्टूडेंट, इन स्टूडेंट्स ने आपकी कोचिंग में कब ज्वाइन किया, किस कोर्स को ज्वाइन किया, उसकी डिटेल लाके दो। टाइप ऑफ कोर्स अटेंडेड बाय सच स्टूडेंट, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी कई कोर्स होते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग कोर्स होता है, कोई बच्चा प्रीलिम्स का ही कोर्स एनरोल करता है, कोई मेंस का भी साथ करता है, कोई प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक साथ करता है, और कोई स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शनल के लिए ज्वाइन करता है। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स अटेंडेड बाय सच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कौन सा कितने समय तक का ड्यूरेशन था कोर्स का वो अटेंड किया गया। फीस पेड अलोंग विद द कॉपीज ऑफ रिसिप्ट, जो फीस पेड की गई थी और उसकी रिसिप्ट की कॉपी भी देनी होगी, सबमिट करनी होगी। स्टूडेंट आईडी क्या थी जब उसका एडमिशन कोचिंग में हो गया, और इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट इन द यूपीएससी एग्जाम 2022। तो कोचिंग के मॉक टेस्ट सीरीज के दौरान स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा और यूपीएससी एग्जाम मेंस में क्या परफॉर्मेंस रहा, उसकी डिटेल्स भी लाके दो। तो इस पर सीसीपीए द्वारा कहना है कि ये सारा डाटा दृष्टि आईएएस हमें प्रोवाइड करने में असफल रही है, इसीलिए ये जुर्माना लगाया गया है। और दृष्टि आईएएस ने भी अपनी गलती मानी है। दृष्टि आईएएस के सीईओ है विवेक तिवारी, उनके द्वारा प्रेस रिलीज निकाला गया है दृष्टि आईएएस के द्वारा, जिसमें उन्होंने माना है कि हमसे गलती हुई है। तो गलती तो इनसे हुई है क्योंकि ये इन 216 प्लस स्टूडेंट्स की जानकारी देने में असफल रहे हैं। प्रोवाइड भी कैसे करेंगे, क्योंकि लगभग जानकारी मिली है कि लगभग 75% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि प्रीलिम्स मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद सिर्फ
दृष्टि आईएएस का फ्री इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन करने गए थे, उनको भी इन्होंने 216 में काउंट कर लिया, अपने सिलेक्शन में काउंट कर लिया। चलिए और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, आप अपने न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल फाइन्स द दृष्टि आईएएस फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, पीआईबी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है ये सारा मामला। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाइन्स दृष्टि आईएएस फॉर 5 लाख फॉर मिसलीडिंग यूपीएससी 2022 रिजल्ट एड्स को लेकर यहाँ पर मिसलीड किया गया, इसलिए ये फाइन लगा है। चलिए, द सेंट्रल कंज्यूमर Protection Authority CCPA has imposed a penalty of ₹5 lakh on Coaching Institute Drishti IAS for publishing misleading advertisements based on the results of the Civil Services Examination conducted by UPSC in 2022। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो है 11,35,000। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम में कितने क्वालिफाई हुए? मात्र 13,090, यानी कि 1% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड। इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू के लिए कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे? तो 2,529 स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई पहुंचे थे इंटरव्यू तक। इसके बाद द फाइनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर सिलेक्टेड, टोटल स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे 933 स्टूडेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से दृष्टि आईएएस ने दावा किया था कि उनके 216 प्लस सिलेक्शंस तो उनके ही हैं। और 2024 में जब फाइन लगा था तब बहुत सारी कोचिंग्स पर लगा था फाइन, क्योंकि एक ही स्टूडेंट्स का चेहरा आप अलग अलग कोचिंग के बैनर्स पर देख पाएंगे। तो जब सिलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है, तब सभी कोचिंग्स एक ही स्टूडेंट्स का चेहरा अपने होर्डिंग्स पे लगाते रहते हैं, तो उसको लेकर भी सभी कोचिंग्स पर फाइन लग चुका है। अभी सिर्फ नाम दृष्टि आईएएस का सामने आया है क्योंकि ये सबसे फेमस है। फेमस होने का ये इनका नुकसान है कि दृष्टि आईएएस जो विकास देवकीर्ति सर सबके सामने नजर में रहते हैं, उनका नाम सबसे पहले सामने आया है। और भी कोचिंग्स हो सकती हैं, जैसे 2024 में बहुत सारी कोचिंग्स पे फाइन लगाया था, पर फिलहाल दृष्टि आईएएस का नाम ही हमें देखने को मिल रहा है 2022 के रिजल्ट्स को लेकर। इसके अलावा द सीसीपीए ने यहाँ पर क्या पाया? फाउंड दैट द क्लेम वाज मिसलीडिंग एंड द इंस्टीट्यूट कंसील्ड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज ऑप्टेड बाय दिस कैंडिडेट्स। तो इनका कहना है कि सीसीपीए का कहना है कि हमने यहाँ पर पाया कि इनके जो एडवर्टाइजमेंट थे वो मिसलीडिंग थे, और इंस्टीट्यूट साथ में इस चीज की जानकारी नहीं दे रही है कि स्टूडेंट्स ने कौन सा कोर्स इनके यहाँ से किया था, टाइप एंड ड्यूरेशन कितने समय का था, कौन सा टाइप का कोर्स था जो कि स्टूडेंट ने किया है। तो ये चीज इनको मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनके वो होते हैं जो इन्होंने सिर्फ इनके यहाँ पर आके इंटरव्यू दिया होता है, इंटरव्यू के लिए मेंटरशिप ली होती है जो कि फ्री होती है, कोई कोर्स नहीं होता है, बल्कि ये इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को लुभाने का, एक लुभाने का तरीका है। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, ये सारी इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं इसको सीसीपी इन्वेस्टिगेशन बता रहा है, क्योंकि 2023 से लेके अब तक सारी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी दृष्टि आईएएस ने इस पर अपने एडवोकेट्स, लॉयर्स भी रखे थे जो जिन्होंने सीसीपीए के साथ मिलकर सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए थे, पर ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में असफल रहे। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि 216 कैंडिडेट्स जिनका नाम लिखा है एडवर्टाइजमेंट में, उनमें से सिर्फ 162 कैंडिडेट्स यानी कि 75% हैड ओनली टेकन द फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इन्होंने सिर्फ यानी कि 162 कैंडिडेट्स ने इनके यहाँ से सिर्फ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही इनरोल किया था, जो कि फ्री होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंटली क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी एंड मेन स्टेजेस ऑफ द यूपीएससी सीएसई। तो जो कोर्स आप बेच रहे हो वो तो उन स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से क्लियर किया है, प्री और मेंस वो क्लियर कर चुका है, उसके बाद आपके पास आया है, तो आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है? Only 54 students were enrolled in IGP plus other courses of Drishti. This deliberate concealment of important information misled aspirants and parents into believing that Drishti IAS was responsible for their success in all stages. तो इनके एडवर्टाइजमेंट्स देख के तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट है वो तो यही समझेगा ना कि आपने इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है तो वो भी आपके पास एडमिशन के लिए आएंगे। तो ये चीज इनको मेंशन करनी चाहिए थी कि ये सिर्फ हमारे इंटरव्यू के स्टूडेंट है,
और ये हमारे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं। तो ये मिसलीडिंग तो है, एक कॉमन सेंस की बात है कि इनको ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी और ये जानबूझ के मिसलीड कर रहे थे। तो ये मिसलीडिंग है किस सेक्शन के तहत, सीसीपीए के किस सेक्शन के तहत, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2019 में ही आया है और इसी के अंडर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना था 2019 में ही। और ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो बना था, ये मोस्टली जब से डिजिटल हुआ है, ई कॉमर्स से शॉपिंग करना, ई कॉमर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेकर ही ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, क्योंकि इससे पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स ये सब था नहीं। तो इनमें कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बनाया गया था। इसके अलावा 2024 में भी सीसीपीए ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 3 लाख का फाइन लगाया था और इसमें अदर कोचिंग्स भी शामिल थी। यहाँ पर दिस इज द सेकंड, और ये दृष्टि आईएएस की दूसरी पेनल्टी है 2025 में, पहले 2024 में लग चुकी है। अब यहाँ पर देखिए दृष्टि आईएएस के द्वारा क्या कहा गया है। तो दृष्टि आईएएस के सबसे पहले देखिए सीईओ हैं विवेक तिवारी, जिनके द्वारा ये प्रेस रिलीज निकाला गया। 3 अक्टूबर 2025 को ये प्रेस रिलीज किया गया है। विषय है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा दृष्टि आईएएस पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में इन्होंने अपना बयान दिया है। तो सीसीपीए द्वारा 2021 और 2022 की सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के संबंध में लगभग सभी संस्थानों को नोटिस दिया गया था, जिनमें हमारी संस्था भी शामिल थी। तो ये तो हमें पता है कि 2024 में भी लगा था आपके ऊपर जुर्माना, जिसमें बहुत सारी कोचिंग शामिल थी। इस बार सिर्फ आपका ही नाम देखने को मिल रहा है। उस समय तक सीसीपीए की ओर से विज्ञापनों के संबंध में स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ये गलती हुई है। इन्होंने ये बात मानी है कि गलती हुई है, पर पूरी गलती हमारी नहीं है। स्पष्ट निर्देश नहीं थे हमारे पास जिनसे हमसे गलती हुई। स्पष्ट निर्देश ये नहीं थे कि ये भी लिखना है कि इस बच्चे ने कौन सा कोर्स लिया था जिसके बाद इसका सिलेक्शन हुआ। तो ये तो आपका उत्तरदायित्व बनता है ये कि आप ये बताए लोगों को कि इस बच्चे ने हमसे ये कोर्स लिया था। अब ऐसे निर्देश जारी हो चुके हैं जिसमें ये निर्देश मिल चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली करना है, मिसलीडिंग नहीं करना है। 2023 से हम उनका पूरी तरह पालन कर रहे हैं, पर 2021-22 में पालन नहीं किया था। तो जब निर्देश आए थे तो आपको उन निर्देशों को अप्लाई करते हुए अपने पुराने एडवर्टाइजमेंट्स या तो हटाने चाहिए थे या फिर उनको करेक्ट करने चाहिए थे, जिसका उल्लेख सीसीपीए के इस निर्णय में किया भी गया है। हम सीसीपीए की सक्रियता के लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि नए नियम पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। हम आगे भी इन नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इन्होंने अपनी सफाई दे दी है और इस मामले से यहाँ पर बयान देकर बच गए हैं। अपने यहाँ पे ये फाइन भर देंगे 5 लाख रुपए। इन्होंने 2 साल के दौरान काफी फीस भी लॉयर्स और एडवोकेट्स की लगाई है। अब इनको फाइन भरना है, जो कि कुछ बड़ा नहीं है, 5 लाख रुपए। मान लीजिए 2 या 3 बच्चों की फीस आई और 5 लाख रुपए यहाँ पे आ गए इनके वापस। तो ये था पूरा सीसीपीए का फैसला। 5 लाख रुपए का जुर्माना दृष्टि आईएएस कोचिंग पे लगाया गया। ऐसे तो विकास दिव्यकीर्ति सर अपनी वीडियोस में बहुत पारदर्शिता की बात करते हैं, पर वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स पर उस पारदर्शिता को, क्लियरेंस को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में और क्या देखने को मिलता है इसमें अपडेट। हालांकि काफी सेक्टर्स में ये मिसलीडिंग चल रहा है, कंज्यूमर्स को लेकर मिसलीड किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। तो इस पर भी सीसीपीए को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।